नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य गत विधा में निबंध भाग 2 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः मैं प्रस्तुत हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं समय को न गंवाते हुए। और मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको बता दूं, मैं 4 विकल्प जो दिए गए हैं उत्तर, उन चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा बल्कि केवल सही उत्तर को आपको बताता चलूंगा, जिससे आपका समय बचे और आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि प्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर है विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त के। भाव पेड़ दांत नाक आदि निबंधों के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक लगभग 1000 निबंध लिखे? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध का संकलन है? तो सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा? तो ये है, उसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। रसक रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है संपूर्णानंद। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो बाबू गुलाब राय भी हैं, वियोगी हरि भी हैं, शांत द्विवेदी भी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? ये भावात्मक निबंध लिखते हैं। ये अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो इसमें चिंतामणि का निबंध है। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ये रामविलास शर्मा जी नहीं, बाकी तीनों कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली उपयुक्त होती है? तो यह है विचारात्मक निबंध में। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? तो यह है दिनकर जी का निबंध है। ये कुटी चातन के उपनाम से किसके निबंध कुटी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध हैं? तो सही उत्तर है ये अज्ञेय जी के। आत्माराम के टेटे निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र। गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? तो सही उत्तर है ये यशपाल जी का है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात पात्र किसने किया? हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसके संबंध में किसके संबंध में कहा है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा या कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसने कहा है? जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। साहित्य सहचर निबंध संग्रह किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमणानंद उपनाम से किसको पत्र लिखते थे? तो सही उत्तर है श्री नारायण चतुर्वेदी जी को। मिठौआ निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई। प्रगति और परंपरा के लेखक कौन है? तो राम विलास शर्मा जी हैं। त्रिशंकु धार और किनारे शब्द निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है अज्ञेय। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो यह प्रिया नीलकंठी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छा। चक्कर क्लब निबंध के लेखक कौन है? चक्कर क्लब निबंध के लेखक है यशपाल। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग के लेखक हैं, तो इसके लेखक है नंदुलारे वाजपेयी। प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? तो सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा जी का है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? ये रामविलास शर्मा जी के का निबंध है। साहित्य लोचन कृत के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? तो ये सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? तो ये है मुक्तिबोध जी का। स्मृति लेखा ज्ञ जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? तो सही उत्तर है संस्मरणात्मक निबंध है ये।
छायावाद का पतन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर देवराज है। रमेश चंद्र शाह का इनमें से कौन सा निबंध संकलन है? तो ये तीनों हैं, समानांतर, वाग्यार्थ और शैतान के बहाने, तीन ही हैं, तो उपयोग सभी सही है। भाई नामक भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है अज्ञेय के। देव और बिहारी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो सही उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचना की रचनाएं हैं? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कमानी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो ये सही उत्तर है रस सिद्धांत। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो यह है नामवर सिंह है। छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक रहा है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी रहे हैं। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा? तो लिखे इन्हें भारतेंदु जी ने लिखा। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किससे माना जाता है? तो यह पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है। आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान को। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? तो यहाँ पे 2 भागों में दिया गया, लेकिन मेरे ये उत्तर गलत लग रहा है, ये 3 भागों में। आप बताइएगा क्या है। कमानी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है? तो ये मुक्तिबोध है। किसकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ये है रामविलास शर्मा जी की आलोचना को। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो सही उत्तर है तुलसीदास, जयसी और सूरदास। अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का ये। बिहारी की वाग्भूति आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी हैं। आलोचना की भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? तो यह कथन रामविलास शर्मा जी की ओर इशारा कर रहा है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नामवर सिंह। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। आलोक पर्व कल्पलता के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने भाव या मनोविकार विषय कितने निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने इस प्रकार के 10 निबंध लिखे हैं। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज निबंध किसका है? तो यह निबंध है अशोक वाजपेयी जी का। हिंदी नवलेखन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता के प्रतिमान के लेखक है, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की है? तो यहाँ पे तीनों कृतियां इनकी हैं। साहित्य की परख, आलोचना के मान और प्रगतिवाद। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दिनकर जी है। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो इसके हैं बाबू गुलाब राय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? निबंध किसका है? तो यह है प्रभाकर छोत्री जी का। मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें देखिए नामवर सिंह हैं और बाकी तीनों इलाचंद जोशी नहीं है। नामवर सिंह नहीं है। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित आलोचक कौन नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो नामवर सिंह नहीं है, बाकी तीनों इलाचंद जोशी, देवराज उपाध्याय और अज्ञेय, ये तीनों हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक
किसकी है? तो ये है निर्मला जैन की। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर गुप्त। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं हैं? तो ये कविता के नए प्रतिमा के नहीं है, इसके लेखक है नामवर सिंह। बाकी तीनों भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद भी नहीं के, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद भी इनकी है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे रस मीमांसा नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। बाकी कामानी के अध्ययन की समस्याएं हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका भी इनकी है और रस सिद्धांत भी इन्हीं का है। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृत किसकी है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो यह कला और संस्कृति का प्रतीक माना गया है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? इसके समीक्षक है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। रीत विज्ञान के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र जी इसके लेखक है। भोला राम के जीवन निबंध के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। श्रृंखला की कणियां क्षणदा निबंध संकलन किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कुट्टज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका नहीं है। बाकी जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न भी इन्हीं का है। वाद विवाद और संवाद छायावाद पुस्तकों के लेखक कौन है? उसके लेखक है नामवर सिंह। हिंदी में साहित्य संबंधी विषम विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? यहाँ विषय है ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में आओ बैठ ले कुछ देर निबंध संग्रह किसका है? तो यह है श्रीलाल शुक्ल जी का। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1939। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया? इसके संपादन थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर कथन किस आलोचक का है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह शिव पूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो निबंध भाग 2 में 100 प्रश्नों पर बातें हुई। यह आपके जो भी परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए यही समाप्त करते हैं।